स्पिरिट के लिए जो हमारे बीच में है और जो आज हमसे बात करेगा। आज खुदावंद का रूहुल कुदुस कलाम को सुनते सुनते आपको डिलीवर करेगा। किसी को बुरे ख्वाबों को देखने से, किसी को जब आप प्रे में बैठते हो तो बहुत से शैतान आपके ख्याल डालता है जो आपको दोषी ठहराते हैं, आपको इल्ज़ाम देते हैं, जो आपको बुरी चीज़ें याद दिलाते हैं, आपका ध्यान प्रेयर में लगने नहीं देती। ऐसी ताकतों से, ऐसे ड्रीम्स जो आपको तंग करते हैं और बाद में आप उन पर सोचते रहते हैं, ऐसी सारी स्पिरिट से हॉली स्पिरिट आज आपको इस कलाम को सुनते सुनते फ्री करेगा, आपके हार्ट और आपके माइंड को डिलीवर करेगा। आमीन कह कर रिसीव करो और आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलो। रोमियो का खत पौलुस रसूल की कलीसिया के नाम लिखा हुआ और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से। रोमियो का खत, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। सब कहिए आमीन और इस कलाम के लिए ज़ोर से तारीफ करो, ज़ोर से तारीफ करो इस कलाम के लिए। सब बैठ जाओ अपनी जगहों पर। 14वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार नहीं, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत। हम किसके मातहत हैं? फजल के मातहत हैं। इसी बात को लेकर पहली आयत में कहता है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा ज़िंदगी गुजारें? हालेलुया। हम गुनाह के एतबार से क्या हो गए? मर गए। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना मुनज्जी कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया, उस दिन हम पानी में दफन हो गए। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते? हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हम उसकी मौत में उसके साथ शामिल हो गए। यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी के जब अंदर जाते हैं तो हम मर जाते हैं। किस एतबार से मरते हैं? पुरानी इंसानियत के एतबार से, पुराने उन तौर तरीकों के एतबार से, पुरानी बोली के एतबार से, पुराने चाल चलन के एतबार से। कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी पुरानी इंसानियत, तुम्हारा पुराना चाल चलन दफन हो चुका है। अब खुदावंद ये चाहता है कि तुम क्या करो? नए तौर पर उसमें चलो। हालेलुया। क्या लिखा है?
हम जो गुनाह के एतबार से मर गए जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ, अब आगे को क्यों कोई गुनाह में जिंदगी गुजारे? हालेलुया। कहते हैं क्यों? अब तो कोई जवाब नहीं बनता। अब जो हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं और हमारा बदन, हमारे बदन के हर एक अज़ा, हमारी जुबान, मुंह, होंठ, हाथ, पांव क्या हो गए? गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। लेकिन अब हम आइंदा को, आगे को गुनाह में इन्हें क्यों यूज करें? हालेलुया। कि अगर मैं चोरी करता हूं और मैंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है, तो मेरे हाथ जो पहले चोरी करते थे अब ये चोरी के एतबार से मर चुके हैं, अब इन्हें रास्तबाजी के काम करने हैं। लेकिन अगर भी बपतिस्मा लेने के बाद भी अब इस बात को समझे कि नहीं, खुदा का फजल हो गया हम पे, हम बचा लिए गए, लहू बह चुका है, कहता है कि तुम क्या करो, फजल को अपनी जिंदगी से बेकार ना करो, फजल को गाली मत दो, क्योंकि हम पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। और हम शरीयत के एतबार से नहीं बल्कि फजल के एतबार से रास्तबाज मुफ्त ठहराए गए। इसी रोमियो के खत में लिखा है, रोमियो उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, वो यानी यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा। हालेलुया। वो किस लिए मर गया? ताकि हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमारे गुनाहों को हमसे अलग कर दे। हमें गुनाह ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप रोमियो का खत पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि गुनाह ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। गुनाह ही वो कैफियत है जो आपको खुदा से अलग करके शैतान के पूरी तरह से झांसे में फंसा देता है। गुनाह ही मौत को लेके आता है। गुनाह ही आंखों से जब ख्वाहिश होती है, तो बाइबल कहते हैं जब ख्वाहिश हामला होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है और यूं गुनाह मौत को लेके आता है। बपतिस्मा लेने से पहले इंसान किस कैफियत और किस हालत में? पौलुस रसूल इसी रोमियो के 7 बाब की 14वीं आयत से अब घर जाके पढ़ना, वो कहता है कि मेरी हालत कैसी है, मैं जिस चीज़ का इरादा नहीं करता वो मैं कर लेता हूँ, और जिस चीज़ का मैं इरादा करता हूँ कि ये मैंने नहीं करना, उसी को कर गुजरता हूँ, और ऐसे करता हूँ जैसे कि मेरा इरादा ही ये था। ये कौन सी कश्मकश, ये कौन सी हालत है? कहते हैं हाय मैं कैसा कम वक्त आदमी हूँ, मुझे इस कैफियत से, इस बंधन से कौन छुड़ाएगा? कि मैं एक ऐसे बंधन में हूँ कि मैं जो नहीं चाहता वो मैं कर लेता हूँ, और जो मैं करना नहीं चाहता, मेरा मन जिसके लिए नहीं मुझे उकसाता, जो मेरा दिल भी मुझे इल्ज़ाम देता है कि मुझे ये नहीं करना, वो मैं कर गुजरता हूँ। कहता है ये कैसी कैफियत है, ये कैसा बंधन है, ये कैसी एक हालत है जिससे मैं छूट नहीं पाता, मैं आज़ाद नहीं हो पाता। मैं चाहता तो हूँ कि मैं निकल जाऊं, पर मैं निकल नहीं पाता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि हम पर फजल हुआ। हम अपने आप अपने गुनाहों से निकल नहीं सकते थे। खुदा ये जानता था कि हम अपने आप इस कैफियत से, इस बंधन से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए धरती पर, ज़मीन पर रहने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ आई कि खुदा ने अपने कलमा को मुजस्सम कर दिया है। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, वो मज़ीद इस कैफियत में, इस कश्मकश में नहीं रहेगा, बल्कि जैसे ही वो यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, जैसा कि यीशु ने कहा, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, क्योंकि तुम एक ऐसी कैफियत में जिससे तुम खुद आज़ाद नहीं हो सकते। तुम अपने गुनाहों के दलदल में धंसे हुए, फंसे हुए, तुम खुद चाह कर भी आज़ाद नहीं हो सकते। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम अपने आप अपना आराम नहीं पा सकते। तुम्हारे मन का वो इल्ज़ाम जो तुम्हारा दिल तुम्हें इल्ज़ाम देता है, तुम्हारे अंदर की वो खिंचाहट, तुम्हारे अंदर की वो बेचैनी, जो कोई दौलत, कोई खुशी, दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर पाती, वो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास आओ, मैं दिल का हलीम और फरोतन, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम वो वाला बात नहीं कि चलो थक गए तो
2 घंटे बेड पे रह के रेस्ट कर लो, बीमार हो तो चलो थोड़ी दवाई खा लो, रेस्ट कर लो, या दबा दिया जाए, या अच्छा सा खाना खा लो, या किसी पार्क में कुछ अपने आप को ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाना कि हमें सुकून मिले, शादमानी हो, या किसी तरह ध्यान हट जाए। ये अंदर की कैफियत, इससे आपको दुनिया की कोई ताकत आज़ाद नहीं कर सकती। जब तक आप यीशु मसीह को अपना मुनज्जी या वो खुशखबरी जो खुदा बाप ने फरिश्तों के ज़रिए पूरे दुनिया को दी, जब तक आप उसे ग्रहण न करें, कबूल न करें, आप ये छुटकारा इस कैफियत से अपने आप निकल नहीं सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, मैं अभी नशा करता हूँ, मैं अभी ये गुनाह करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, ये निकल जाए फिर मैं बपतिस्मा ले लूँगा। बाइबल कहती है उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तुम फक्त ईमान लाओ, तुम सिर्फ ये इकरार करो, हाथों को उठा के कहो कि मुझसे नहीं होता, मेरी बस हो चुकी है, पाखरू मैं, ऐ मेरे खुदावंद मैं नहीं निकल पा रहा, क्योंकि जिस चीज़ का मैं इरादा करता हूँ वो तो मैं करता ही नहीं, लेकिन जिसका मैं इरादा करता ही नहीं वो मुझसे हर रोज़ मैं वही करता हूँ जिसका मैं इरादा नहीं करता। और उसके बाद शैतान पहले मुझे उकसाता है उन चीज़ों को करने के लिए, जब मैं कर लेता हूँ तो फिर क्या, अब होता क्या है, शैतान आपको उकसाता है कि तू कह दे, तू ये चोरी कर ले, तू इसके खिलाफ झूठी गवाही दे दे, तू इग्नोर कर, तू नाफरमानी कर, कुछ नहीं होता। जब आप वो कर लेते हैं, वो नाफरमानी की, वो चोरी की बदबू आपसे अलग हो जाती है, और उसके बाद दूसरी ताकतें आती हैं। कौन सी? जो आपको इल्ज़ाम देती हैं, तू चोरी की थी, आज तू लड़ाई की थी, हुण तू प्रे की करनी, हुण तू दुआ नहीं कर सकता क्योंकि तू किसी के खिलाफ बोल ले। आप माफ़ी भी मांगेंगे, आपका दिल आपको इल्ज़ाम देता रहेगा, प्रेयर में भी शैतान आपको तंग करता रहेगा। लेकिन अगर कलाम को, जैसा कि बाइबल कहती है, अपनी अक्ल को, अपनी रूहानी अक्ल को कलाम से कस लो। जब आपको कलाम मालूम होगा, आपको कहेंगे हाँ मैंने गुनाह किया, हाँ मैंने झूठ बोल दिया, हाँ मैंने गुस्से में ये गलती कर दी, हाँ मैंने ये पाप कर दिया। पर बाइबल कहती है कि खुदा के पास हमारा एक शिफायत करने वाला, मेरा खुदावंद, मेरा मुनज्जी यीशु पिता की दाहिनी तरफ खड़ा है, वो मेरी शिफायत करता है, उसका लहू मेरे लिए बात करता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इसीलिए जब भी गुनाह हो, बदी हो जाए, गुनाह हो जाए, कभी कभी भी उन ताकतों को, उस शैतान को जो आपको कंटिन्यू आपसे बात करता है, नहीं तू दोषी है, तूने गलती की, तूने पाप किया, तूने ये कर दिया, तूने वो किया, तूने रात को प्रे नहीं की, तूने जबकि वादा किया था मैं एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, लेकिन तूने रात को पिछले 2 दिन से तूने दुआ नहीं की। हालेलुया। वो आपको कहेगा अब तेरा वादा टूट चुका है, खुदा तुझसे नाराज है। आप कह सकते हो हाँ मैंने गलती की, पर मैं जाऊंगा, उसके सिवा तो कोई ठिकाना है ही नहीं, मैं किसके पास जाऊं? जैसा पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। आप शैतान को कह सकते हो हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैंने ये गुनाह किया, लेकिन मैं यीशु के पास जाऊंगा, वही मेरा फाइनल बस स्टॉप है। हालेलुया। उसके अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं, कोई मेरा स्टॉप नहीं, वही मेरी आखिरी मंजिल है, मैं उसी के पास जाऊंगा। वो मुझे छुड़ाएगा, वो आज़ाद करेगा, उसका लहू हर रोज जो मेरे लिए बात करता है वो मुझे धो के पाक करेगा। हालेलुया। ये है फजल, क्योंकि अब आप फजल से फिर से उसके पास आ सकते हैं। यही है फजल। आपको कई बार समझ नहीं आती कि ग्रेस क्या है, फजल क्या है। यही फजल है कि आप गुनाह करने के बाद यीशु का लहू मांग कर, यीशु के लहू से धुल कर, फिर से उसके प्रेजेंस में आकर माफी मांग कर उसे फिर से बाप कह सकते हैं। हालेलुया। फिर से प्रेयर कर सकते हैं और उस बंधन से, उस कैफियत से आज़ाद हो सकते हैं। क्या कहता है कि मैं उस बंधन से आज़ाद नहीं हो पा रहा, तो क्या हुआ? यीशु मसीह छुड़ाने के लिए, यही तो करने के लिए मसीह यीशु आया। हालेलुया। कि हमें मौत के बंधन से, गुनाह के बंधन से, उस कैफियत से जो अंदर शैतान से एक लड़ाई थी, उस लड़ाई से फतह दिलाने के लिए। इसी रोमियो में लिखा है, आप पढ़ो रोमियो के खत को, आपको आपकी रूह ताज़ा होगी, आप ईमान में अगले लेवल पर जाओगे, आप ब्लेस होगे। कलीसिया आप रीड करो रोमियो के खत को। हालेलुया। आप ब्लेस होगे। उसमें लिखा है कि उसने हमें फतह से भी बढ़कर गलबा दिया है। अब मसीह यीशु की मोहब्बत से कौन सी चीज़ हमें जुदा कर सकती है? क्या मौत, क्या फरिश्ते, क्या हुकूमतें, क्या इख्तियार वाले? यानी कि शैतान, अब खुदा के फरिश्ते तो नहीं आपको अलग करेंगे खुदा से, शैतान के फरिश्तों की बात हो रही। क्या उसके गंदे वो नापाक फरिश्ते मुझे जुदा करेंगे? हरगिज नहीं। कौन सी चीज़ मुझे मसीह यीशु की मोहब्बत से जुदा करेगी?
क्या ये आज का दुख, आज की मुसीबत? क्योंकि बाइबल कहती है, इसी में कहता है कि ये दुख, ये मुसीबतें, ये सताव, ये मुसीबतें ये पल भर की हैं, ये उस भारी फजल के आगे ये मुसीबतें तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरा विरोध करते हैं, मेरी मुखालफत करते हैं, मुझे सताते हैं, दुख देते हैं, शैतान मुझे तंग करता है, बीमारी मुझे तंग करती है, लेकिन ये उस बड़े फजल के आगे जो खुदा ने मुझ पर कर दिया है, ये दुख मुसीबतें उस फजल के आगे कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या हम पर जब फजल हो गया तो क्या फिर गुनाह ज्यादा करें या गुनाह से बाज आ जाए? कहता है बाज आ जाओ। हालेलुया। अब तुम्हारे अज़ा, तुम्हारी आंखें जो पहले तुम गंदा देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, तुम्हारे कान जो तुम गंदा सुनने के लिए, चुगली करने के लिए, ऐबजोई करने के लिए, चुगली करने के लिए, झूठ सुनने के लिए, गंदा बुरा देखने और सुनने के लिए, किसी की मुखालफत सुनने के लिए जो तुम इन्हें यूज करते थे, कहते हैं अब अपने अज़ा को स्टॉप कर दो, अपने बदन के इन्हीं अज़ा को रास्तबाजी के अज़ा होने के लिए पेश कर दो। हालेलुया। अब इस जुबान से जिससे तुम मुखालफत करते थे, इससे खुशखबरी सुनाओ। तुम्हारे बदन का हर एक हिस्सा गुनाह के एतबार से मर जाए। यही कहता है, क्या तुम नहीं जानते जब तुमने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो तुम पुराने इंसानियत के एतबार से मर गए, तुम्हारा पुराना चाल चलन खत्म हो चुका, तुम्हारी किताब जो गुनाहों की थी वो उसी वक्त यीशु के लहू से धुल गई, तुम्हारा खाता नया शुरू हो गया। हालेलुया। ये है फजल जो हम पर होता है जिस दिन हम यीशु को कबूल करके बपतिस्मा लेते हैं। हम अपनी ताकत से अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाते, लेकिन जिस दिन पर यीशु पर ईमान लाकर हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारी पुरानी इंसानियत दफन हो जाती। हालेलुया। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी नई इंसानियत, कह लो कि एक नई किताब हमें दे दी जाती। आज से जो कुछ तू करेगा वो इस पर नोट किया जाएगा, तेरा पुराना सारा खाता फाड़ दिया गया, नया हिसाब शुरू। हालेलुया। लहू से पापों को धो दिया गया, अब नए तौर पर चल। अब अपने अज़ा को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए दे दे। अब तेरा मुंह जो पहले गालियां बकता था, बात बात पे गाली, बात बात पे चुगली, अब अपने मुंह को खुशखबरी का हथियार बना के यूज कर। हालेलुया। तुम्हारे बदन के अज़ा पुराने गुनाह के एतबार से मर जाए, लेकिन गुनाह, अपने बदन को गुनाह के एतबार से बेकार कर दो। हालेलुया। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? कहते हैं हम जो पुराने इंसानियत के तौर पर मसीह यीशु के साथ दफन हो गए, तो जैसे मसीह यीशु दफन होने के बाद जी उठा, तो हम भी मसीह यीशु के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो हम जी उठते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है बपतिस्मा लेना। हालेलुया। जो बपतिस्मा नहीं लेते वो पुरानी इंसानियत में जिंदा रहते हैं, वो अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाएंगे, हम ज़रा थोड़ा सा नशा छोड़ लें, हम ये ज़रा बुरी आदतें छोड़ लें, फिर हम बपतिस्मा लेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, बच्चा 18-20 साल का होते उन्हें बपतिस्मा दो, अभी तो वो छोटा है। 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे को बदी का सब मालूम है, तब तो नहीं कहते कि बच्चा अभी तू ये इस तरह के काम करता है, तू अभी छोटा है। बाइबल कहती है कि बच्चों को भी निजात दहिंदा की ज़रूरत है, उन्हें भी निजात पाने की ज़रूरत है। बाइबल में कहीं पर भी उम्र मेंशन नहीं की गई, लिखा है जिसे गुनाह की पहचान हो जाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि छोटे बच्चों को आप लेके गोद वाले बच्चे को जाए नु बपतिस्मा, वो मखसूसियत होती है। बाइबल कहती है जिसे गुनाह की पहचान हो जाए, जो बदी और बुराई में इम्तियाज कर सके, जो समझ सके कि ये पाप है, ये बदी। हालेलुया। वो अपने गुनाहों से तौबा करे और यीशु मसीह पर ईमान लाकर वो बपतिस्मा ले। 10 साल के बच्चे को अगर सब चीज़ों का, गंदगी, नपाकी, गंदे कामों का पता है, चुगली का पता है, उसे चोरी का पता है, उसे झूठ का पता है, उसे इल्ज़ाम लगाने का पता है, तो उसे फिर खुशखबरी का भी मालूम होना चाहिए, उसे निजात दहिंदा के बारे में भी मालूम होना चाहिए, उसे नई पैदाइश के बारे में भी मालूम होना चाहिए, और उसे उसी वक्त नई पैदाइश में शामिल भी करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही
ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अब जब पौलुस कहता है कि मैं कैसी कैफियत में, वो एक ऐसे शख्स की हालत बयान करता है जो कहता है कि मैं जो इरादा करता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, जिसका इरादा नहीं करता वो कर लेता हूँ। कहता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुनाह मुझ में अभी तक बसा हुआ है। क्यों? गुनाह का अभी तक मेरे ऊपर राज है, गुनाह का अभी तक मुझ पर इख्तियार है। मैं चाहता नहीं मैं झूठ बोलूं, पर मैं झूठ बोल लेता हूं। मैं चाहता तो नहीं मैं नशा करूं, पर मैं नशा करता हूं, मैं नशा करती हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक गुनाह का कहता है मुझ पर राज है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ 7 आयत की 23 आयत से। मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती। कहता है कि मेरे अंदर एक जंग छिड़ती है। अब जो खुदा की शरीयत है वो मुझे कहती है गुनाह ना कर, लेकिन जो मेरे अंदर एक कैफियत पाई जाती है वो दोनों आपस में लड़ती हैं। खुदा का हुक्म और मेरे अंदर की वो कैफियत आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं। मैं करूं या ना करूं, ये मैं बदी कर लूं या ना करूं, ये मेरे पास रिश्वत आ रही है, मेरे पास झूठ बोलने का चांस आया, मेरे पास ये मौका है, कुछ भी बदी करने का, कुछ भी गुनाह करने का मेरे पास ये मौका आया है। हालेलुया। मैं ये करूं या ना करूं, अंदर एक फाइट छिड़ती है। कहता है फिर जब गुनाह होता है तो कहता है गुनाह की शरीयत की मैं कैद, वो मुझे अपनी कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद। अब मेरे कहता है तब कहता है मेरे बदन में क्या है? गुनाह की शरीयत अभी मौजूद है और वो शरीयत मुझे अपनी कैद में ले आती है। फिर गुनाह गलबा पा जाता है, फिर गुनाह की वो झूठ की आदत गलबा पा जाती है, वो नशे की आदत फिर मुझ पे गलबा पा जाती है, फिर वो गुनाह करने की, फिर वो गंदा देखने की, फिर वो बुरी संगति में, बुरी दोस्ती में, पूरे बुरे यारों में, पुरानी जिंदगी में जाने की वो जो एक ख्वाहिश है वो मेरे अंदर गलबा पा जाती है और फिर मैं चल पड़ता हूँ और मैं वो कर लेता हूँ। यूं कहता है फिर जो मैंने इरादा किया होता है होनी में करना, फिर वो मैं कर गुजरता हूँ, क्योंकि गुनाह मेरे अंदर जो है वो गलबा पा जाता है। कहते हैं हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? सवाल करता है। आगे कहते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता। हालेलुया। यानी कि जिस यीशु ने मुझे इस कैफियत से, इस बंधन से, इस वो ताकत शैतान की, वो गुनाह की ताकत जो मेरे अंदर फाइट करके गलबा पा लेती थी और मुझे फिर गुनाह की तरफ ले जाती थी, फिर वो जो मैंने तौबा की होती थी फिर से मेरी बदी को मुझ में एक्टिवेट कर देती थी, फिर से गुनाह मैं कर लेता था। कहता है इस शरीयत से, इस गुनाह के बदन से मुझे मेरे यीशु मसीह ने छुड़ाया। मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हम बच्चों को एक सबक पढ़ाते थे, अजीम तरीन तोहफा किताब थी और उसमें ये लिखा था कि ज़मीन के ऊपर खुदा का यानी कि यहोवा बाप का अजीम तरीन तोहफा हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपको आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे, आपके वालिदैन इस कैफियत से आज़ाद नहीं कर सकते सिवाय मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह के। हालेलुया। इसलिए हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़ा जो हमें तोहफा दिया है खुदा बाप ने, इस ज़मीन को जो बड़ा गिफ्ट दिया है, इस धरती को, इस ज़मीन को खुदा बाप ने वो अपना बेटा दिया है मुजस्सम करके। हालेलुया। इसीलिए लिखा जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा, वो इस कैफियत में नहीं रहेगा, वो गुनाह की गुलामी में नहीं रहेगा, वो शैतान के शिकंजे में फिर रह नहीं पाएगा, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है, बाइबल कहती है फिर वो नई मखलूक है। अब वो पुरानी इंसानियत, वो गुनाह का पुराना बदन, वो पुरानी कैफियत, वो पुराने तौर तरीके, वो नशे जिसकी वजह से शैतान उस पर गलबा पाता था, वो गुस्सा, वो पुरानी तारीकी के काम जिसकी वजह से शैतान उसके जिस्म में राज करता था, गुनाह राज करता था, उसके बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया और उसका तमाशा बनाया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मर गया सलीब पर, क्रूस पर, सलीब पर जब टांग दिया गया तो उसने गुनाह का, शैतान का और मौत का तमाशा बनाया। हम शैतान से नहीं आज़ाद हो पा रहे थे,
हम गुनाह से नहीं अलग हो पा रहे थे, हम मौत से नहीं बच पा रहे थे। मौत, अब जो मौत एक मसीही को आती है, ये मौत एक रास्ता, एक दरवाज़ा है, ये कह लो कि एड्रेस चेंज होता है। खुदा के खादिम ने कहा कि लोग देखेंगे कि कहेंगे मेरे बारे में बिली ग्राहम मर गया, लेकिन कहते हैं ये गलत है, मैं मरा नहीं, बल्कि सिर्फ मेरा एड्रेस चेंज हो जाएगा। पहले मेरा एड्रेस यहाँ का था, मकान नंबर ये, गली नंबर ये, इलाका ये, लेकिन अब मेरा एड्रेस सिर्फ बदल चुका है, मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। सिर्फ अब जो मसीह यीशु में है, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, उन पर मौत का इख्तियार नहीं, सिर्फ अब ये जो मौत जिस्मानी तौर पर आती है, इस फानी बदन के ऊपर आती है, ये सिर्फ आपको मुंतकिल करती है, ट्रांसफ़र करती है, यहाँ से मुंतकिल करके आपको हेवन में आपको मुंतकिल करती है। आपका एड्रेस चेंज होता है, मरना ये मरना नहीं। हालेलुया। जो मसीह यीशु में बाइबल कहती है उस पर गुनाह का कोई भी इख्तियार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने गुनाह को, मौत को और शैतान का तमाशा बनाया और उसे हरा दिया। आप जीत चुके हैं, ऑलरेडी आप जीते हुए हैं। अगर शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है, आप दुआ नहीं भी कितने दिनों से कर पाए, तो भी आप जीते हुए। हालेलुया। आप रोज़ा नहीं रख पाते, तो भी आप जीते हुए। हालेलुया। ऑलरेडी आपके डीएनए में जीत आ चुकी है। पहला यूहन्ना के खत में लिखा है, तुम जो खुदा से पैदा हो चुके हैं, खुदा का तुखम, खुदा के कलाम के वसीले तुम में बना रहता है। हालेलुया। खुदा के कलाम के वसीले तुम्हारी पैदाइश हुई है, तुम होए खुदा के, शैतान का तुम पर इख्तियार है ही नहीं। इसलिए तुम क्या करो, अगर गिरे हो तो उठ खड़े हो और अपने आप को होश में लाओ कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। मुसरफ बेटे की तरह सूरों की फलियाँ खाने से अपने आप को ज़रा होश में लाओ। गुनाह में पड़े रहने और शैतान की बात को मानने में, सूअर चराने से और सूअर का खाना खाने से उसकी इतनी अक्ल मारी गई। एक इतने अमीर बाप का बेटा होते हुए जब उसने अपनी ज़िंदगी गुनाह में दे दी और बिल्कुल मदहोश हो गया, गुनाह में, ज़नाकारी में, बुरे गंदे घिनौने कामों में नाफरमानी करके अपने बाप को दुख देकर अपनी दौलत ख़त्म कर ली, सब कुछ अपना खराब कर लिया, अपना बदन खराब कर लिया, अपनी स्पिरिट खराब कर ली, सब कुछ गवा ली। लेकिन कहते हैं वो होश में आया और उसने कहा कि मैं यहाँ पर सूरों की फलियाँ खा रहा हूँ, जानवरों का खाना खा रहा हूँ, नापाक जानवरों के साथ बंधा पड़ा हूँ, लेकिन मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, वो भी अच्छे से अच्छा लिबास पहनते हैं, मैं जाऊँगा। हालेलुया। उसने इरादा किया कि मैं जाऊँगा और मैं जाकर अपने बाप से कहूँगा, ऐ बाप मुझे माफ़ कर, मैंने आसमान की निगाह में और तेरी निगाह में क्या किया है, गुनाह किया है, मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले, क्योंकि बेटे वाला तो मैंने अब कोई काम नहीं किया। हालेलुया। लेकिन ये उसके बाप की मोहब्बत थी कि उसने रिस्टोर किया, उसने कहा नहीं, तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा बेटा ही है। हालेलुया। तूने जो ब्लेसिंग अपनी, बेशक वो सब कुछ स्टॉप हो चुका था, लेकिन मैं उसे बहाल करके, रिस्टोर करके, फिर से तुझे इख्तियार देकर तुझे बहाल करने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा मालिक नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी गिरे हुए हो, आज बाइबल कहती है, रूहुल कुदुस आपसे ये कह रहा है कि आपको सिर्फ उठ खड़े होना है और होश में आना, फैसला लेना है कि मैंने तौबा की थी, लेकिन मैंने तौबा के मुआफिक ज़िंदगी नहीं गुजारी। जैसा कि यहाँ पर लिखा, अभी आपने पढ़ा कि आइंदा को गुनाह में ज़िंदगी ना गुजारो, क्योंकि तुम्हें उसने गुनाह से निकाल लिया है। हालेलुया। आइंदा से यतीमों की तरह ज़िंदगी ना गुजारो, आइंदा से बुरी पुरानी इंसानियत में, पुराने तौर तरीकों में मत जियो, क्योंकि तुम्हें खुदा ने तुम पर फजल करके अपना बेटा दे के, उस बेटे ने अपना लहू दे के, अपनी जान दे के, शैतान को हरा के तुम्हें जीत लिया है, तुम्हें मोल ले लिया, तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई। अब पुरानी इंसानियत में मत जाओ। लिखा है वो जिसने यीशु को कबूल तो कर लिया है, लेकिन आज भी वही काम, पुराने तौर तरीकों को जब आप रिपीट करते हो तो बाइबल कहती है आप उसकी सलीब पर बहते लहू का इनकार करते हो, आप फिर से उसे सलीब पर चढ़ाते हो, आप उसकी उस बड़ी ग्रेस को, बड़े फजल को जो आप पर किया गया, फिर से आप उसे रोनते हो, इग्नोर करते हो, कह लो कि उसको गाली देते हो। कहते हैं अपनी ज़ात से, अपनी ज़िंदगी से उसके फजल को बेकार ना करो। हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं कि अब तुम पर गुनाह का इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो।
ज़रा 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने ऊपर ये डिक्लेयर करो, अपने हाथ रखो अपने सीने के ऊपर और अपनी आंखों को बंद करके ये प्रेयर करो कि मैं शरीयत के नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हूँ, मुझ पर फ़ज़ल किया गया है। हालेलुया, मैं छुड़ाया जा चुका हूँ, मैं मौत के बंधनों से आज़ाद किया जा चुका हूँ। पुरानी इंसानियत का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, गुनाह का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। अब उस कैफियत का जो मुझे पेश थी, या जिस कैफियत में मैं था और मैं थी कि जिस चीज़ का मैं इरादा करती थी या करता था वो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन जिसका इरादा नहीं करता था उससे कर गुजरता था। और यूँ गुनाह शैतान मुझ पर हावी होकर गुनाह मुझ पर गालिब आता था। यीशु ने मुझे इस कैफियत से, इस शरीयत से, इस बंधन से आज़ाद किया है। मैं आज़ाद हूँ। अब गुनाह मेरे फ़ानी बदन पर गुनाह आज के बाद बादशाही ना करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। लिखे बस तुम्हारे फ़ानी बदनों पर, यानी कि ये बदन जो एक दिन जिस्मानी मौत आएगी और ये बदन फिर से खाक में खाक हो जाएगा। कह रहे तुम्हारे इस बदन के ऊपर गुनाह फिर से बादशाही ना करे, क्योंकि जो राज करता है वो बादशाह होता है और जो मानता है वो गुलाम होता है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा यूहन्ना की अंजील में, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हालेलुया, किसी को गुलाम होना, किसी को पसंद है गुलाम बनना? हाथ उठाओ, दिखाओ जरा, किसको पसंद है गुलाम बनना? किसी को नहीं। हालेलुया, क्योंकि हम आज़ाद किए गए, इसलिए हमें गुलाम रहना पसंद नहीं। पर रूहानी भी एक गुलामी है। आपको जिस्मानी तौर पर तो किसी की गुलामी पसंद नहीं, पर बाइबल ये कहती है जो कोई गुनाह करता रहता है वो गुनाह का रूहानी तौर पर गुलाम है। और यीशु आपको इस गुलामी से आज़ाद करना चाहता है। लेकिन अब यीशु मसीह की, अब मैं कलाम के दूसरे हिस्से की तरफ आने लगी। यीशु मसीह नहीं चाहता कि अब आप गुनाह के गुलाम रहें, क्योंकि उसने आपको आज़ाद कर दिया है। आप कहते हैं मैं भी नहीं चाहता कि मैं गुनाह का दोबारा गुलाम बनूं। यीशु भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? अमसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, जो दनाओं के साथ चलता है वो भी दना हो जाता है। बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। दनाओं की संगति कर, रफाकत रख उनके साथ तो तू भी दना हो जाएगा। दूसरा करंथियों उसका आखिरी बाब और उसकी आखिरी आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पौलुस रसूल ब्लेस करता है अपनी उस कलीसिया को जिसे खत लिखा, तो लिखा है, अब मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की रफाकत और शराकत तुम्हारे साथ रहे। इस तरह वो करके अपने खत को ख़त्म कर, यानी कि रूहुल कुद्दुस की शराकत रफाकत तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। ये ज़रूरी है। अगर रूहुल कुद्दुस की रफाकत, गैदरिंग, संगति तुम्हारे साथ ना हुई तो तुम पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हो कि शैतान फिर से तुम पर इख्तियार कर सके, फिर से शैतान तुम्हें गिरा सके। क्योंकि बाइबल कहती है वो ये नहीं देखता कि अब आपने बपतिस्मा ले लिया अब मैं इसे छोड़ दूँ, अब इसने यीशु को कबूल कर लिया मैं इसे छोड़ दूँ, ये पास्टर बन गया मैं इसे छोड़ दूँ, ये खादमा बन गया मैं इसे छोड़ दूँ, इसने बपतिस्मा ले लिया ये रूह से भर गया मैं इसे छोड़ दूँ। नहीं, उस दिन जिस दिन आप खुदा के अपने आप को कहना शुरू करते हैं, आप शैतान के उस दिन असली दुश्मन बन जाते हैं। और उस दिन वो आपके लिए अपनी पहले से ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देता है, आपको गिराने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए, आपको बैड एग्जाम्पल बनाने के लिए। किसको समझ आ रही है? हालेलुया, समझ आ रही है? जिस दिन अब आपने जो बपतिस्मा ले लिया, अब आप जो पुरानी इंसानियत के तौर पर मर गए, आपने सीधा सीधा शैतान को बायकाट कर दिया, उसका इनकार कर दिया, ले भाई आज से तेरा मेरा खत्म, आज से मैं तेरा, तू मुझे कहता था चोरी कर, आज से मैं नहीं करने वाला, मैं ऊपर की कमाई नहीं लाऊंगा, तू मुझे रोकता था दाई की ना दे, अब मैं दूंगा, मैं अपने बीजों को बोऊंगा, मैं रोज़ों में जाऊंगा, अब से मैं प्रेयर करूंगा। शैतान तू मुझे वर्गलाता था, मुझे गंदा देखने के लिए उकसाता था, बुरे काम अब मैं नहीं कर, यानी कि आपने दुश्मनी मोल ले ली शैतान के साथ।
अब वो नहीं देखेगा कि आप पास्टर बन गए, आप अच्छी चर्च के, जिंदा चर्च के मेंबर बन गए, वो ये नहीं देखेगा। उसका एक ही टारगेट है, आपको गिराना, आपको वापस वहीं पर खींच के लेकर जाना जहां से आप छुटकर आजाद होकर आप भागे थे, दौड़े थे और आपने जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। उस दिन आप उसका टारगेट बन जाते हैं कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। हालेलुया। इसीलिए शैतान को कभी भी उस पर तरस ना खाओ, क्योंकि उसे आपके ऊपर तरस नहीं आता, और उसे कोई भी आपका बेचारापन, आपके कितने इमोशनल हैं, आप कितने बेचारे हैं, उसे इससे कोई गर्ज नहीं। वो उतना ही ज्यादा आपको और कुचलने के लिए अलर्ट और तैयार हो जाता है। आपको ये देखना है कि मैंने अब शैतान के हाथों दुख नहीं सहना। हालेलुया। आपको रूहुल कुदुस का जोर मांग के खड़े हो जाना है। और एक बात याद रखो, शैतान को ये मिनटों वाली प्रे उसको नहीं समझ आती। हाँ, एक टाइम होता है जब आप अपने बाप के सामने अपनी मन्नतें मुरझाते अपनी रखते हो, आपको करनी है मन्नतें, दुआओं वाली प्रेयर आपको करनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ मिन्नतों वाली, मांगने वाली दुआएं करेंगे, आप कभी भी शैतान के ऊपर गलबा पाके एक जयवंत जीती हुई पूरी एक सिपाही वाली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हमें भी ऐसे कुछ सालों पहले लगता था सिर्फ रो रो के मिन्नतें करो, फरियादे करो, ऐ खुदावन शैतान नू हटा दे, शैतान तो मैनू आजाद करे, बदी चो मैनू कढ़। हाँ, ये आपको प्रेयर करनी है। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ो तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा देखो, क्या करो? देखो। कैसे देखो? ईमान की आंखों से देखो। बाइबल कहते हैं अब्राहम ने, हमारे बाप जो ईमानदारों का बाप अब्राहम ने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा जो उसके सामने नहीं थी। हालेलुया। वो चीजें जो उसके सामने नहीं थी, लेकिन बाइबल कहते हैं उसने ईमान से उन चीजों को देखा और उनको इस तरह बुलाया जैसे कि वो हैं। याकूब उसके मामा के पास जब वो रहता था, अगर कुछ लोग नहीं जानते, याकूब जो अब्राहम का पोता था, उसने जब अपने मामा के पास काम करता था, उसकी भेड़ बकरियां चराता था, और जब याकूब चाहता था कि अब मैं चला जाऊं वापस अपने बाप दादा के पास चला जाऊं, लौट जाऊं, लेकिन उसका मामा लाबन नहीं चाहता था कि याकूब मेरे पास से जाए, क्योंकि उसने देखा था कि याकूब के बदले खुदा मुझे ब्लेस करता है। वो नहीं चाहता था। उसने क्या किया? उसके बाइबल कहते हैं याकूब की 10 बार उसने मजदूरी बदली, 10 बार उसने उसकी मजदूरी बदली। उसने क्या कहा? अच्छा, ये भेड़ें भी काली हैं और इनके बकरे भी काले हैं, अब इनसे, इन बकरियों, काली बकरियों और काले बकरों से जो सफेद बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह है। ये कैसे मुमकिन कि काली भेड़ें, काले मेंढे या काली बकरियां और काले बकरे और उनमें से सफेद बच्चे पैदा? ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन याकूब ने ईमान की आंखों से देखा। उसने उन चीजों को अपने बाप, अपने दादा, अपने बाप दादा की उस दी हुई टीचिंग को और उस ईमान को प्रैक्टिकल किया और ईमान में वो मजबूत हुआ। हालेलुया। उसने अपने बाप अब्राहम की तरह उन चीजों को जो है ही नहीं, उनको देखा कि वो हैं। उसने क्या देखा? उसने ईमान से देखा। उसने विजन देखा कि काली बकरियां, काली भेड़ें सफेद बच्चे दे रही हैं। उसने ईमान से देखा और उन चीजों को जो नहीं थे, वो जो सफेद बच्चे नहीं थे, जो पॉसिबल नहीं था, उसने देखा कि वो हैं। हालेलुया। उसने अब्राहम की तरह उन चीजों को जो नहीं है उन्हें बुलाया ईमान से, और उन्हें ईमान से देखा कि वो हैं। यही यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। आज शैतान चाहे तुम्हें पूरी तरह से, तुम्हें छुटने नहीं दे रहा, बीमारी तुम्हें निकलने नहीं दे रही, सिचुएशन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, लेकिन तुम क्या करो? तुम जो अब्राहम की नस्ल हो, तुम जो यीशु पर ईमान लाकर अब्राहम, इसहाक और याकूब की नस्ल हो, ईमान से देखो कि तुम आजाद हो चुके हो, तुम इस बीमारी से फ्री हो चुके हो। ये कमर का दर्द, ये शैतान का तुम्हें सताना, तुम्हें शैतान के अटैक छोड़कर जा चुके हैं। बदन, तुम्हारे बदन के ऊपर शैतान का कोई इख्तियार नहीं। देखो, हजारों साल पहले यीशु के बदन पर खाए हुए उन कोड़ों को देखो। हालेलुया। कि यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारी शिफा हो चुकी है, होगी नहीं। हालेलुया। ईमान से देखो उन हजारों साल पहले बहते लहू को, जो बह चुका है, बहेगा नहीं।
उन कोड़ों को देखो जो तुम्हारे लिए इसलिए खाए गए ताकि तुम अपनी बॉडी में हील हो सको, चंगे हो सको, आजाद हो सको। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और तुम्हें कुछ जरर नुकसान ना पहुंचेगा। हालेलुया। तुम क्या करो, एक विजन देखो। हालेलुया। एक औरत और उसकी बेटी बहुत करप्ट हो गई, बहुत करप्ट हो गई कि वो अपने बाप और अपने भाई के दोस्तों के साथ गलत कामों में पड़ गई। उन्होंने उसको मारा, समझाया, घर से निकाल दिया, सब हरबे कर लिए। वो अपने पास्टर के पास गई और उसने जाकर कहा कि पास्टर साहब, हमारी बेटी हाथ से निकल गई है, हमने सारे हरबे कर लिए हैं लेकिन वो किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होती, हम बहुत शर्मिंदगी में, आप प्रेयर करो वो मर जाए। पास्टर ने कहा मैं ये प्रेयर नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हारी बेटी में तो प्रॉब्लम है, तुम में उससे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम क्या करो, तुम सब कुछ बदलता हुआ देखो, तुम एक विजन देखो, तुम क्या देखो, दर्शन देखो, विजन देखो, यानी कि उन चीज़ों को बुलाओ जो है ही नहीं। तुम्हारी बेटी जनाकारी में है पर तुम देखो कि वो खादमा बन चुकी है। तुम एक विजन देखो कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, वो तुम्हारे घर आई है, उसने तुमसे माफ़ी मांग ली है और अब वो खादमा बन गई है, वो प्रीच करती है और लोगों को यीशु के बारे में बता के जो गुनाह की दलदल में पड़े हैं यीशु के पास ला रही है। तुम प्रेयर शुरू करो, तुम उसके लिए दुआ शुरू करो, तुम अपने मुंह का इकरार बदलो और ईमान से उन चीज़ों को बुलाओ जो नहीं है। उन काली बकरियों और काले बकरों से सफ़ेद बच्चों को तुम बुलाओ और देखो कि वो हैं उस काले किरदार में से, उस गुनाह की तरीके की दलदल वाले अपनी बेटी के किरदार में से उसे पाकीज़गी में देखो। हालेलुया। उन चीज़ों को बुलाओ जो नहीं के जैसे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही होती आपने शाउट करके हालेलुया बोला होता। हालेलुया। मुझे सुन हुई कलीसिया कलाम सुनती अच्छी नहीं लगती, ये इस बात का सबूत होता है चलता रहे सानू की। हालेलुया। जब आपकी स्पिरिट में जाता है, आप शाउट करते हैं, आप प्रेस करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। आप आमीन बोलते हैं, आप तब रिसीव करते हैं। जब आप इस तरह होली स्पिरिट से जो फ्लो के साथ जब निकल रहा होता है और आप उसको कैच करने वाले, आप आगे से रेडी बैठे थे जैसे बॉल आपने ही पकड़नी है, तब आपकी स्पिरिट में वो जाता है, आप कैच करके वो कर पाते हैं जो पाखरू कह रहा होता है। हालेलुया। अब क्या करो, आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप देखो कि कैसे आपके इर्द गिर्द काला अंधेरा है लेकिन रोशनी कैसे आ सकती है। ये कैसे आएगी? बाइबल कहते हैं बुद्धिमान की संगति कर, दनाओं की संगति कर तो तू भी दना हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपनी गैदरिंग, अपनी संगति बदल देनी। आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, जॉब पर, घर में, रिश्तेदारों में, आपको चेंज करना होगा। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप इसकी संगति करो। अमसाल की किताब को रोज़ पढ़ो, उस किताब के ऊपर ये प्रोफेसी है, नबूवत है। जैसे मुकाशफा की किताब के ऊपर ये नबूवत है, इस किताब को पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। आप उस पर अगर पूरा अमल नहीं भी कर रहे, आप उसको जिस सुनते हो, आप उसको पढ़ते हो, तो वो प्रोफेसी, वो नबूवत आप पर पूरी होती है, आप मुबारक ठहरते हैं। क्योंकि इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। इसलिए शैतान लोगों को मुबारक बनने से रोकता, आपको ब्लेस होने से वो कहता नहीं, इन्हों नहीं सुनना, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो झूठा है। इसी तरह अमसाल की किताब के ऊपर ये प्रोफेसी है कि इसे पढ़ने वाला बुद्धिमान हो जाएगा, वो जवान समझ पाएंगे, तमीज़ पाएंगे, तरबियत पाएंगे। वो उसमें छोटी छोटी बातें आपके लिए लिखी हैं कि तू इतनी छोटी बातें कि तू अपने पड़ोसी के घर बार बार कदम जाने से भी रोक। अगर तू ये ना कह जैसा उसने मुझसे किया मैं उसे वैसा ही करूँगा। हालेलुया। जब तो बड़े लोगों के बीच में जाए तो इनाम के साथ जाना, गिफ्ट लेके जाना। वो तेरा इनाम तेरे लिए राहें खोलेगा, तेरे लिए जगह बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए बोना आपके लिए जगह कैसे बनाता है? जब आप खुदा की हज़ूरी में अपना बोना लेके जाते हैं, जब मैन ऑफ गॉड के आगे, जब आप खुदा उनकी प्रेजेंस में उसे आंसर लेने के लिए जब अपने बीज के साथ जाते हैं, अपने बोने, अपने गिफ्ट के साथ जाते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं। हालेलुया। ये उसी अमसाल की किताब में लिखा है, बोना आपके लिए रास्ते बनाता है, बड़े लोगों के बीच में आपकी जगह बनाता है। हालेलुया। फिर लिखा अगर तू खाओ है तो अपने मुंह पर छुरी रख, यानी कि तो अपने आप को कंट्रोल कर।
तो अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल कर। अगर अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जान को मुसीबत से बचाना चाहता है, तो अपनी ज़ुबान को काबू में रख। ये सारी समझ की हिकमत की बातें आपको मिसाल की किताब में मिलती हैं। ऐ नौजवान, तू क्या कर, उस औरत से जो चापलूसी और तुझे देखते उससे अपने आप को रोक के रख, क्योंकि उस औरत की, उसकी राहें तुझे पताल की तरफ ले जाएंगे। वो तुझे अपना गेस्ट बनाएंगी, मेहमान बनाएंगी और तुझे वहाँ ले जाएंगी, सदा के लिए पताल में ले जाएंगी। जनाकारी तुझे सदा के लिए नर्क का वासी, जहन्नम का वासी बना दे। हालेलुया। ये सारी बातें आपको मिसाल में मिलती। क्या लिखा है? जैसी संगति करोगे, जैसी रफाकत रखोगे, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेंटल, अगर फेलियर लोगों में बैठते हो, तुम हमेशा फेलियर एटमॉस्फेयर, वैसा माहौल तुम्हारा जी नहीं चाहेगा आगे कोशिश करने की, क्योंकि तुम्हें पता है कि ठीक है, आप देखोगे नहीं इन्हें भी कुछ नहीं, खैर इन्हें भी किया सी कुछ नहीं होए, तू पेपर दे लेने, नहीं मैं दिते सन, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया, खैर है फिर मैं भी नहीं देने। समझ आ रही है? लेकिन अगर जब बाइबल, इसीलिए बाइबल कहती है तुम अपने से पहले, जो तुमसे पहले मसीह यीशु में कामयाब हो चुके हैं, उनको देखो, उनको वॉच करो, उनको फॉलो करो, उनकी रफाकत करो, ताकि तुम्हारा मन भी करे वैसा बनने के। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ, तुम मुझे फॉलो करते जाओ, तुम मेरी मानिंद बनते जाओ। हालेलुया। इसीलिए जब आप फेलियर के लिए, वो जो आप ही नहीं दुआ करता, आप उसके साथ बैठोगे कि यार खैर है, यार मेरे को भी नहीं हुंदी दुआ, मैं भी बड़े दिनों तो कोशिश करना, फिर बच्चे आई जाते ने, फिर रात हो जाती है, फिर मैं थक जाना, फिर मैं नींदर आई जाती, उधरों फोन आ जाता है, तो आप वैसे के लिए फिर आपको अच्छी लगेगी उसकी गैदरिंग है मेरे वगैरह ही। लेकिन जब आप बैठोगे किसी प्रेयरफुल के पास, वो आपको कहेगा नहीं भाई आज तुझसे नहीं होती, तू सिर्फ जाके बैठ जा, हाथ उठा, पाकरू से कह मेरी मदद कर। जिन दिनों मुझसे नहीं होती थी मैं भी यही करता था, मैं चाहता था हाथ उठाता, कहता पाकरू मेरी मदद करते। 2 दिन 3 दिन मुझसे दुआ तो नहीं हुई, पर मैं रोज़ जाके यही कहता था, ऐ पाकरू मेरी मदद कर, क्योंकि बाइबल कहती मुझे दुआ करनी नहीं आती, आप मुझे सिखाओ, आओ पाकरू मेरी मदद करो। मैं रोज़ कहता रहा, आज मेरी 2.5 घंटे प्रेयर। आप कहोगे वाओ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसे ही करूँगा, मुझसे नहीं होती मैं जाके यही करूँगी, मैं यही बैठ के बोलूँगी खुदावंद मुझसे दुआ नहीं हो रही, पाकरू और मेरी मदद कर। जैसी संगति वैसे तुम बनते जाओगे। अगर आप बैठोगे ऐसे शख्स के पास जिसका कोई ईमान नहीं, यार नहीं एनजी बैठ जड़ी है ना, शुगर मैनू भी हुई सी, साडे फलाने नू भी हुई सी, फिर एनजी ओदी हड्डियां कट्टियां गया तो ओदा हो गया, तो ओदा आप हो गया, तो फिर मैनू भी हो गया, मेरे फलाने नू भी होने दा मतलब हुण यदि मैं मेडिसिन शुरू करा ओदा करा इदा मतलब एनजी होए। लेकिन अगर आप ऐसे के पास बैठो जिसने खुद गवाही पाई हो, और अगर उसने नहीं भी पाई, वो मसीह यीशु में आप उसे कहोगे नहीं ये बीमारी तो कुछ भी नहीं, यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है, ये बीमारी बहुत छोटी है, तुम बेशक ट्रीटमेंट करवाते रहो, लेकिन फेथ रखो, इस बीमारी से डरना नहीं, इसके आगे झुकना नहीं। यीशु मसीह बड़े काम करता है, इस प्रॉब्लम, इस सिचुएशन के आगे झुकना नहीं। खुदावंद हमारा बड़े मिरेकल करने वाला है, वो तुझे निकाल लेगा। उसने कहा तू आग में से होकर गुजरेगा, पर आग तुझे जलाएगी नहीं। कोई बात नहीं, तू आग में से अगर गुजर है, ये आग तुझे जलाएगी नहीं। फेथ रख, बना रहे, प्रेयर नहीं छोड़ना, ईमान नहीं छोड़ना, खुदावंद तुझे जरूर निकाल लेगा। तू पानी में से उसने कहा होकर गुजरेगा, पर पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। पर पहला तो डुबे हुए ना कहोगे, उन्हें कहना जी मैं भी डुबे, ऐसा आ जा तू। पर जो पानी के ऊपर है वो कहेगा नहीं, पानी ने डुबोना चाहा मुझे, पर ये मुझे डुबो नहीं पाया। मुझे याद था कि मुसीबतें मुझे आगे लेके जाने के लिए, मुसीबतें मुझे हरा नहीं पाई। हालेलुया। अपनी संगति चेंज करो, अपनी रफाकत चेंज करो। आपको लगता है कि शायद नहीं मैं तो किसी ना नहीं बेंदी, मैं किसी ना नहीं बेंदा, जॉब तो कार तो जॉब नहीं किसी को आई जाए। आप जब जो कुछ आप अपने फ़ोन में देखते हैं ना, आप उसके साथ संगति करते हैं। आपकी रफाकत हो रही है उस ड्रामा के साथ जो आप 9 बजे देखते हैं, आप उसके साथ रफाकत कर रहे हैं। आप इंटरनेट के ऊपर जो कुछ भी देख रहे हैं, आप उसके साथ एक से भागता कर रहे हैं, आप उसके साथ शराकत कर रहे हैं, आप उसके साथ आप एक मन हो के आप अपना इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपने अगर डर वाली फिल्म देख रहे हैं, आप और डर वाली फिल्म इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 1 घंटे का, और उसके बाद डर की स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में कब्जा करेगी और आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आपने कोई गंदी मूवी देखी है तो आपने और जनाकारी की स्पिरिट ने इकट्ठा वक्त स्पेंड किया है, तो जनाकारी की स्पिरिट आप में इंटर करेगी और आपको जनाकार बना देगी। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? तो कई बार हमें लगता है नहीं होते जो चर्च आईदा है,
चर्चा आज दे संडे नू शाम नू चर्च मुकदा है, नहीं किसी रिश्तेदार को ड्यूटी सखत है, ड्यूटी तो कार तो बच्चे। अरे आपकी सोचें किसके साथ रखते हो, दिन भर क्या सोचते रहते हो? आपके दिमाग में अगर एक पॉलिसी चल रही है कि मैंने ये जो कंपनी में सामान है इसको कंपनी से बाहर लेके कैसे जाना है, तो आप कंटिन्यू आपकी सोचे शैतान के साथ संगति में, रफाकत में। आप और शैतान और वो चोरी करने वाली स्पिरिट इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, समझ आ रही है? तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, रफाकत कर रहे हो। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप बाइबल के साथ संगति कर रहे हो, आप इसके साथ रफाकत कर रहे हो, जो कि खुदावन चाहता है कि यीशु का फजल, बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की शराकत तुम्हारे साथ बनी रहे। पर अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे या बाइबल का किसी ऐसे खादिम का कलाम जो रूह से निकलता है, जिसके ऊपर खुदा अपने भेदों को जाहिर करता है, ऐसे प्रीचर को नहीं सुनोगे और खुद बाइबल को नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी संगति कभी दुरुस्त नहीं होगी और तुम फंसे रहोगे। जो आप जिसको आज तक रफाकत समझते थे, अगर आपने बुरे दोस्त छोड़ दिए, चुगली करने वाली दोस्तें छोड़ दी हैं, तो वो एक पहला स्टेप था। लेकिन अगर अभी भी आज पूरे 8 बजे आप ड्रामा देखने के लिए बैठ जाती हैं, तो आप उस सास बहू वाले ड्रामे के साथ आप वक्त गुजार रही हैं, आप संगति कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, वो सब आप में आएगा। और जब घर में वैसा माहौल बनेगा तो आपके अंदर से खुद ब खुद वो चीज़ निकलेगी और तब आपको समझ आएगी कि अच्छा वो वाकई संगति थी मेरी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको खुदा के रूह ने अगली बात समझाई है कि रफाकत और गहरे तौर पर रखना क्या है, बुद्धिमान की, यानी कि खुदा के कलाम की। जब आप नबियों की किताबों को पढ़ते हैं, आप में नबियों का मसा आता है, क्योंकि आप नबियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके लिखे हुए कलाम जो खुदा ने उनके वसीले लिखवाया, आप उसके साथ रफाकत करें। अमसाल की किताब को जब आप पढ़ते हैं, बेवकूफ़ी आपको छोड़ के जाती है। अगर आप बदतमीज़ी का शिकार हैं तो अमसाल को पढ़ो, तमीज़ आपके अंदर आएगी, जो बाइबल कहती है तमीज़ का दामन थाम के रख, क्योंकि इसमें तेरी ज़िंदगी है, इसमें तेरी पर्सनैलिटी का निखार है। हालेलुया। पहले ही बाब जब आप पढ़ते हो, घर जाके पढ़ना अमसाल का पहला बाब, उसमें लिखा है ये किताब नौजवान को अक्ल देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, समझ देने के लिए। हालेलुया। ताकि जो दना है वो और दना बन जाए, और जिसमें अक्ल नहीं है वो अक्लमंद बन जाए। हालेलुया। अब तुम क्या करो, अपने बदन को पुराने एतबार से मार कर, क्योंकि तुम नए कर दिए गए हो मसीह यीशु में, पुराने तरीकों से नहीं बल्कि नए तौर पर जियो। जो फजल तुम पर हुआ है उस फजल को बेकार ना जानो। हालेलुया। कहता है क्या जो फजल हो गया तो फिर गुनाह करते रहे, गुनाह को परमिट बना ले कि जी फजल तो हो गया, जो मर्जी करते रहो। नो। हालेलुया। अपने बदन रास्तबाजी के अज़ा होने के लिए दे दो। पहले ये बुरे कामों में यूज़ होते थे, अब अच्छे कामों में नहीं यूज़ करो, ताकि खुदा तुम पर अपना हाथ बढ़ाए और जिन चीज़ों से तुम निकल नहीं पा रहे, उन्हें जो बाकी रह गई उन्हें भी तुम्हें अपनी कुदरत से और अपने फजल से निकाल ले। हालेलुया। किसको समझ आ गई है? आज खुदावन ने आपको वर्ड ऑफ गॉड में फ्री किया है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, और मैं अपनी स्पिरिट में जो खुदावन का रूह मुझे बात कर रहा है आपके लिए, वो यही कि आज खुदावन ने कलाम सुनते सुनते आपके जहन, आपकी सोचों को पाक किया है, आपको क्लीन किया है। आपके जो फैसले, आपके जो इरादे, जो आपके ईमान जो कमज़ोर पड़ चुका था, आज उसे नई ताकत, नई दिलेरी मिली है। आज से आप जो नहीं देख पाते थे आत्मा में, ईमान की आंखों से आप वो देख पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करो और विजन देखो। सभी अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद